सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, यह कहानी तुम जानते ही हो कि बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल पर आधारित है। आइए हम अब इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अकबर के एक खास दरबारी थे ख्वाजा साहब, जो बीरबल से बहुत जलते थे। बीरबल को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने 3 सवाल बनाए, कठिन सवाल, और वे सवाल उन्होंने अकबर को देते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि यह 3 सवाल का उत्तर वे बीरबल से ले, यानी यह 3 सवाल वे बीरबल से पूछे और उसका सही जवाब बीरबल दे। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। तो अब हम देखते हैं कि बादशाह अकबर जो थे, उन्होंने ख्वाजा सरा का पहला सवाल बीरबल से पूछा, और वह सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है, यानी संसार का सेंटर यानी बीचों बीच स्थान कहाँ है। तो बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी जमीन पे गाड़ दी और उन्होंने कहा कि यही जो स्थान है, यही संसार का बीचों बीच स्थान है, यानी मिडिल पोर्शन यही है। तो फिर उन्होंने दोबारा ख्वाजा साहब से भी यह कहा कि अगर उन्हें मुझे गलत साबित करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? फीता लाना पड़ेगा और पूरी दुनिया को मापकर बताना पड़ेगा कि वे गलत है। यानी बच्चों, यह करना असंभव है। एक तरह से उन्होंने उत्तर भी दे दिया और वे उत्तर को, जो ख्वाजा साहब है, वे गलत साबित भी नहीं कर सकते। आइए अब देखते हैं कि अकबर ने बीरबल से दूसरा सवाल क्या पूछा। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बच्चों, समझ में आया? दूसरा सवाल था कि आकाश यानी आसमान में कुल कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। तो अब हम देखते हैं कि जब अकबर ने बीरबल से दूसरा सवाल पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं, तो बीरबल तुरंत एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब अगर बीरबल को गलत साबित करना चाहते हैं तो वे शरीर यानी भेड़ के शरीर के हर बालों को गिने और तारों के साथ तुलना कर ले कि यह कम ज़्यादा है। फिर अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? यानी कि यह संसार जो है, इसमें कुल कितने लोग रहते हैं, यानी इस संसार की जनसंख्या कितनी है। बीरबल ने कहा, जहापना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी इनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो इसका जवाब बीरबल ने कहा कि पल पल मतलब 1 सेकंड में लोग मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं, इसलिए सही सही संख्या बताना मुश्किल है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक जगह चुन लेना पड़ेगा और सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा और बारी बारी से सबको गिनना पड़ेगा। तभी यह संभव है कि इस संसार में कितने लोग हैं। परंतु बच्चों, यह करना तो असंभव है। यानी जो ख्वाजा साहब का है वह उनका जवाब भी बीरबल ने दे दिया और यह करना भी
असंभव है। बादशाह तो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। तो बादशाह जो थे, बीरबल ने जो जवाब दिया, बादशाह तो खुश हो गए, परंतु जो ख्वाजा साहब थे उन्होंने गुस्से से कहा कि ऐसे गोलमोल जवाब देने से नहीं होगा, तुम्हें इसका सही उत्तर देना पड़ेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। बीरबल ने कहा कि अगर आपके सवाल इस तरह के होंगे तो मेरा जवाब भी यही होगा। ठीक है, पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि मेरा उत्तर गलत है। पर ख्वाजा साहब के लिए ये तो असंभव है कि जो उत्तर बीरबल ने दिया है उन्हें गलत साबित करना। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना और वे निरुत्तर हो गए और उनके सामने और कोई जवाब नहीं मिला बीरबल ने जो कहा। तो समझ में आया बच्चों कि इस पाठ का नाम एकदम सही है, शीर्षक सही है कि जैसा सवाल वैसा जवाब। ख्वाजा साहब ने जिस तरह के 3 सवाल बनाए थे, बीरबल ने उसका उत्तर उसी की तरह से दिया। समझ में आया बच्चों? अब हम इसके प्रश्नोत्तरी को लेकर प्रस्तुत होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों तुम्हें इसकी व्याख्या समझ आई होगी। इसे आप अच्छी तरह घर में पढ़िएगा और सोचिएगा कि मैंने इसकी व्याख्या क्या क्या बताई है। तब तक के लिए धन्यवाद।